ओम शांति। एक नज़र कल के महावाक्यों पर। बाबा ने कल कहा था कि तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम्हारी आँख किसी में डूबनी नहीं चाहिए। और इसी कारण बाबा ने पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य सिखाया कि इस देह से भी वैराग, पूरा पूरा बाबा को अर्पण, सब कुछ बाबा का है। नष्टो मोह स्थिति बन जाए, क्योंकि यहाँ का कुछ काम नहीं आएगा अगले जन्म में। और बाबा ने डबल लाइट बनकर सब समस्याओं को हाई जंप देने के लिए तीव्र पुरुषार्थी का वरदान दिया था। और स्लोगन में बाबा ने कहा था, सहयोग की शक्ति तो असंभव को भी संभव बना देती है। और ये एक सेफ्टी का किला है। आज 9 जून 2020 ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला? बाबा ने बताया, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल यानी देवता बनाने, तो ऐसे बाबा का फिर रिगार्ड भी रखना है। बाबा हमारा टीचर भी है, बाबा हमारा पिता भी है। तो बाबा ने कहा, जिसको भगवान पढ़ाता हो तो कितनी स्थायी खुशी रहनी चाहिए, क्यों नहीं रहती बच्चों को। बच्चों की बुद्धि कहीं धन आदि के कारण कहीं और बुद्धि भटक जाती है बीच बीच में। बाबा ने मुख्य पवित्रता के लिए कहा है कि अब पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। अब देवता बनना है तो फूल बनना है, तो संस्कार भी वैसे बनाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते। आज बाबा ने धारणा की बात बताई। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभलना है। आज बाबा ने वरदान दिया। बाबा अमृत कलशधारी हमें बना रहे हैं, तो महसूस करेंगे बाबा का वरदानी हाथ। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्म मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य है, पर सत्य कुछ और है। प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे। अमर बनो और अमर बनाओ। इसलिए ज्ञान अमृत की बूंदें किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जरूर देते जाएं, क्योंकि आत्माएं बहुत प्यासी है, एक एक बूंद की प्यासी हैं। स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। ओम शांति।